अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखी होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल हूँ ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। और रमज़ान बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही कमाल का यार गुजर रहा है। और आप सबका रमज़ान कैसे गुजर रहा है? आई होप कि आप सबका रमज़ान भी बहुत मज़े का और बड़ा ही खूबसूरत गुजर रहा होगा। और रमज़ान का चल रहा है आखिरी अशरा, और आखिरी अशरे में आप लोगों को पता है क्या होता है जी। आखिरी अशरे में इबादत के साथ साथ हो जाती हैं ईद की तैयारियां शुरू, और घरों की सफाइयां हो जाती हैं शुरू। और मैं भी आज छत पर हूँ और सफाइयों के लिए आई हुई हूँ, लेकिन मैं हमेशा में बन के नहीं आई, बल्कि टॉर्च शॉर्च निकाल के ऐनक शैनक लगा के आई हूँ, क्योंकि गर्मी है बहुत शिद्दत की। और बाजी को मैंने साथ लगाया हुआ है, क्योंकि बाजी रहती हैं हर वक्त मेरे साथ, और सफाइयाँ जो है ना वो हम दोनों मिलके करते हैं। मैं ऑर्डर करती रहती हूँ और बाजी जो है वो बेचारी काम करती रहती हैं। ऐसे ये है कि बाजी से हमारी मोहब्बत तो बेशुमार है यार, और इन मुलाजमों से मोहब्बत करनी भी चाहिए। तो मैं इस वक्त छत पे मैंने कुछ बाजी से झाड़ू वगैरह लगवाया है, और अब मैं जा रही हूँ नीचे। और नीचे जो है यानी ऊपर से मैंने छत से झाड़ू लगवाना शुरू किया है, और साथ साथ जो है वो नीचे जाती हूँ, और नीचे जाके अब सफाई जो है वो शुरू करवाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम है इंतहा का गंदा। और ईद की तैयारियां जो हैं उसमें सबसे पहला काम ये होता है कि ड्राइंग रूम को साफ़ किया जाए। मेहमानों ने आना होता है तो जाहिर सी बात है ड्राइंग रूम में ही बिठाना है, ड्राइंग रूम में ही बैठना है। जुहेब ने शादी की वजह से जो ड्राइंग रूम में गंद डाला हुआ था ना, वो अभी तक क्लियर नहीं हो सका। शादी को 1 महीना हो गया है। तो यार नीचे चलते हैं और दिखाती हूँ पहले कि ड्राइंग रूम की हालत क्या है, और फिर सफाइयाँ क्या करनी है वो भी आप सबको बताती हूँ। तो चलो चलती हैं नीचे। और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ नीचे, और ये देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ड्राइंग रूम की हालत दिखाती हूँ। यहाँ बाजी ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है, और झाड़ा फंडी जो है ये बाजी कर रही हैं। और जनाब ये ड्राइंग रूम में जो कॉर्नर है, ये देखिए किस तरह से सारे जो है वो बेल गिरी हुई है, ये कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। और यहाँ कोने में सैमी ने सारे जो कुशन वगैरह है ना वो फेंक दिए हैं। और ये मट्टी इतनी है कि हर तरफ मट्टी ही मट्टी है। मट्टी ने समझ में नहीं आती, और टेबल्स के ऊपर भी देखो मट्टी है। और जुहेब ने ये जो सामने अपना टेबल था ना, ये जुहेब ने अपना रूम तो कर लिया सेट, लेकिन टेबल जो है ना वो यहाँ निकाल के रख दिया है। और हुण हर वक्त जुहेब जेड़ा है ना बस वोटी लैके इस कोने च बैठा रहता है। जेब वोटी लैके तो बाजी इस कोने च ही रहिंदा है। अच्छा, 2 जगह इन्होंने मलियां ने हैं, एक ਉਹ ਮਲੀ ये अपना कमरा मलिया है, तो दूसरा इन्होंने ਜਿਹੜਾ है ना, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਜੇ ਜੋ ਜ਼ੇਬ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲਏ ਇਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ नहीं कमरा नहीं साफ कर छुड़े, को बोलना नहीं, मेरे बारे च कोई गल नहीं करनी। 2 कमरों पे से 2 जगहों पे सेब का कब्जा है। और यहाँ पर भी देखो यार किस कदर मट्टी है। यहाँ वॉशरूम की हालत देखो, ये लाइट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये सारी लाइट्स जो कि शादी पे लगे थी, ये वो वाली सारी लाइट्स हैं। और ये बॉटल्स और पता नहीं क्या कुछ जो है इसमें, पता नहीं क्या है, इसमें भी ये सारी लाइट्स हैं। और ये जो शादी की चीज़ें थी वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं सारी, और अभी तक जो है वो किसी ने इसको नहीं समेटा। मेरी रिंग लाइट और इसके अलावा ये पता नहीं क्या कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है, सारा सामान जो है वो इसी तरह से बिखरा हुआ है। शादी को 1 महीना हो गया है, लेकिन सारा जो है वो सामान अभी तक समेटा नहीं गया। तो आज मैं कह रही थी ईद है, तो ईद की वजह से सारी जो है वो सफाई कर लेती हैं और घर को बिल्कुल क्लियर कर लेती हैं, स्पेशली ड्राइंग रूम को। जुहेब जो है वो आज फिर ब्लॉग में नहीं आया। असल में वजह ये थी कि जुहेब थोड़ा सा मसरूफ था, सारा दिन काम करता रहा और थक गया था बड़ा। तो मैंने उसको कहा कि यार पुत्र कोई मसला नहीं है, अब तो ये तेरा रोज़ का काम है, ये कोई नई बात नहीं है। मैनू कोई नवी गल सुना के कह के मैं ये जो है नई बात है। अब तू मुझे कह रहा है कि आज मैं ब्लॉग में नहीं आ रहा, तो कोई नई कब बात सुना। ये अब सारी जो है ना वो पुरानी बातें हो गई हैं कि तू ब्लॉग में नहीं आ रहा। मुझे पता है तू जो करना है ना वो मैनू सारा पता है, और यार तुहानू भी पता है। ये बस उस तरह से जब शादियाँ होती हैं तो नए शौक होते हैं, तो बस जिम्मेदारियाँ जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। हालांकि शादियों के बाद जिम्मेदारियाँ जो है वो बढ़नी ही चाहिए, लेकिन बस अब इन लोगों को कौन समझाए, वो अभी तक सोया हुआ है। तो मैंने कहा चले, मुझे तो यार चैन नहीं आता जब तक मैं बात ना कर लूँ, आप लोगों से हाल चाल ना पूछ लूँ, सारी कार्रवाई ना सुना लूँ ना, उस वक्त तक मुझे चैन बिल्कुल नहीं आता। और बाजी जो है वो पीछे अपने काम में लगी हुई है। किधर गए हो बाजी? और बाजी यहाँ पर पीछे पता नहीं कौन से सोफे के पीछे घुसी हैं, मैं दिखाऊँ आपको। कितने गए हो?
ये बाजी पीछे से जो है ना वो ये देखो ना यहाँ पर भी देखो इन्होंने किस तरह है इतने सोफे शोफे ए कुर्सी कड्डो हाँ इतों और वो कुशन भी सारा ए कड्डो इतों कुर्सी बाहर कड्डो इनू बाहर कड्डो ये ना निकालो इधर ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਉਧਰ ਰੱਖ ਦੋ ਉਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮੇਟਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਹਾਂ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋ ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਲਓ ਇਹ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰੋ ਨਾ ਜਾਲੇ ਸ਼ਾਲੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਵੇਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਵੋ ਇੰਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੋ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਬਸ ਇਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਵੋ ठीक है हाँ तो फिर कर लेते हैं बाद में चलो ठीक है ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਆ ਇਹ ਗੁਲਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈਓ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਈਓ ਫਿਰ ਤੱਕ ਆਇਓ ਇਹ ਵੇਖ ਨਾ ਸੈਮੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੀ ਜੇ ਬੋਟਲ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਵੇਖੋ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚੁੱਕੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਕਲੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਵੋ ਕਲੀਨ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਦਵੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਈਓ कारपेट के उपर झाड़ू फेरना भी जरा मुश्किल होंदा है और है भी कलर भी कुछ उदा रेड है तो मुश्किल ही जरा सफाई होंदी है ए पिछों है टाची केस भी कड्डो ए वेखो ना कित्थे वाड़िया इन्होंने ये खाली करके सोफे दे पिछे वाड़ छड़िया है ये कड्डियो बाहर ए कढ़ के ना तेनू उत्थे बाहर रखो इनू भी मैं जड़ा उपर या इनू सीढ़ियां दे उत्ते रखो ए कुछ है वे कि खाली है खाली है इनू रखो उधर सामने ताकि इनू जड़ा ना मैं उपर चढ़ा के आवां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਵੋ ਸੀੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਵੋ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਛੜੋ ਸੂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਤੇ ਇਹ ਧੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ठीक है जी कर दो मैं तो जी थक हार के बैठ गई हूँ और बाजी लगी हुई है अपना काम और अपने काम में मसरूफ़ है तकरीबन 4 बजे का टाइम नहीं 4 दिन बाजी टाइम की होया मेरे ख्याल 5 हो गए ने शायद उरे 5 मुझे लगता है हो गए हैं 5 बजे का टाइम हो गया है और 5 बजे जो है ना अब बाजी को कोई काम भेजो ना बस बाजी निकल जाती है वो फिर आराम से ही वापस आती हैं आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन है अच्छा आप लोग ज़रा कमेंट में बताओ कि थोड़ी काम वालियाँ भी स्लो मोशन ही ने कि क्या सिर्फ मेरी स्लो मोशन है स्लो मोशन मेरी तो बड़ी स्लो मोशन है आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं अब ये मैंने पूछा था टाइम पूछा था गायब हो गई हैं हाँ की टाइम हुआ है 4:30 हो गए हैं और बस थोड़ी देर तक जो है वो हम अफ्तार की तैयारी भी शुरू कर देंगे और अफ्तार के लिए यहाँ से यार लाइट जो है ना लाइट का बड़ा इशू होता है यहाँ हाँ ड्राइंग रूम का एक कॉर्नर जो है वो साफ हो गया अब बाजी यहाँ रेस्ट ऊपर चलाया बाजी ने फैन और नीचे आराम से बैठ गई हैं ए थोड़ी देर होना रेस्ट करके तो अच्छा तू ही तो इंज सैट वैट हो के बह गई जो पता थोड़ा कोई रिश्ता वेखण आया तो बाजी भी गई है ना थक असल में बंदा थक जाता है तो थक गई है तो यहाँ पे बैठ गई है मुझे कह रही थी कि मैं थोड़ी सी हवा ले लूँ गर्मी भी तो इंतहा की है मैं ऐसे लिए तो छत ते ऐनक ला के गई सा कि धुप ना अखां च बड़े तो फिर जो है ये दूसरी साइड जो है वो ड्राइंग रूम की साफ़ होती है एक साइड ये देख लो यहाँ पर झाड़ू पड़ा हुआ है ड्राइंग रूम जो है वो उसको भी साफ़ करना बड़ा दिल जिगरे का काम है दुल्हा दुल्हन जो है वो इस वक्त कर रही है आराम और हम दोनों जो है ना वो कर रही हैं सफाइयाँ लाड़े वोटियाँ अक्सर आराम ही कर देने
हैं, तो वो दोनों आराम कर रहे हैं और हम लोग जो है यहाँ पर सफाइयाँ लगे हुए हैं। और इसके बाद हमने करनी है अफ्तार की तैयारी। और फिर तकरीबन जो है 5 बजे का टाइम हो गया है ना। हाँ, 5 तो हो गया ना टाइम, 5 बजे का टाइम हो गया है और फिर करेंगे अफ्तारी। और यार बस इसी तरह से सारा दिन जो है वो मसरूफ़ ही गुजरता है। और रमज़ान तो कुछ ज़्यादा ही मसरूफ़ होता है, क्योंकि रमज़ान में बहुत सारे काम होते हैं। और फिर जो आखिरी अशरा आता है वो ज़्यादा मसरूफियत का होता है, क्योंकि उसमें जो है फिर साथ साथ घरों की सफाई शुरू हो जाती है, साथ साथ जो है वो आखिरी अशरे की जो रौनकी होती हैं, कुछ इबादत जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा रंगीन और ख़ूबसूरत जो है वो आखिरी अशरा होता है। तो मैं यार बस ये सोच रही थी कि इस दफ़ा जो है वो मैंने अफ्तार का कोई ब्लॉग जो है या आपको नहीं दिखाया, तो इसलिए मेरा प्लान ये है कि अगला जो ब्लॉग होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको अफ्तार का करवाऊंगी। उसमें हम सब मिल के जो है वो अफ्तार करेंगे, अफ्तार बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला इसको हम फुल इंजॉय जो है वो करेंगे। और इसके अलावा जो कोई थोड़ी बहुत जो है वो शॉपिंग मैं करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या कुछ जो है वो ईद के लिए शॉप किया है। वैसे प्लान तो मेरा यही है कि चूँकि पिछले दिनों मैंने बहुत ज़्यादा शादी के लिए शॉपिंग की थी, तो कोई थोड़ी सी बस जो है वो बड़ी नॉर्मल सी शॉपिंग जो है वो की जाए। लेकिन फिर भी आपको पता है औरतें जो हैं उनको शॉपिंग का बहुत शौक होता है। कुछ शॉपिंग जो है वो मैं कह रही थी दुल्हन के लिए कर लूँ, कुछ अपने लिए कर लूँ और कुछ बीबी के लिए कर लूँ और कुछ बजों के लिए कर लूँ। और ना भी करते जो है वो मुझे पता है काफ़ी कुछ जो है वो परचेज हो जाना है। तो आज जो है वो आज हमारा दिन चल रहा है सारा सफाई का। और आज हमने की है ड्राइंग रूम की सफाई। अभी ड्राइंग रूम का एक पोर्शन जो है हो गया है और बाजी जो है वो रेस्ट कर रही हैं और अभी जो है वो दूसरा पोर्शन होना है। और आप देख रहे हैं कि ज़मीन पे झाड़ू जो है वो भी पड़ा हुआ है। तो फिर आज का व्लॉग जो है इसको भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, बहुत ज़्यादा मज़े का था और इसमें मैंने आज आप लोगों को यही बताया है। और आप लोगों को भी यकीनन जो है वो आप लोगों को भी पता होगा कि ईद के दिनों में कितनी जो है वो मसरूफियत होती है, क्योंकि जैसे जैसे ईद करीब आ रही है तो मसरूफियत बढ़ती जाएगी। तो आपने ईद की क्या क्या तैयारी की है आप भी जो है मुझे कमेंट में बताइएगा और मैं जो तैयारी करूँगी वो मैं भी आपको कमेंट में बताऊँगी। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का ये ब्लॉग जो है ये आपको किस तरह का लगा है और आपके घर में सफाइयाँ जो हैं वो कितनी हो रही हैं और कैसे चल रही हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय। और ईद की शॉपिंग जो है वो मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने क्या कुछ बाय किया और क्या कुछ लेने का प्लान है।